वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। अब सबसेट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ सबसेट होता क्या है बेसिकली। अगर हम सेट की बात करें, सेट का जो छोटा सा पोर्शन, अगर सेट में से आप कुछ एलिमेंट उठा के कोई और सेट बनाते हो, जब सारे के सारे एलिमेंट उठा लो, जहाँ कुछ एलिमेंट उठा लो, जहाँ सिंगल एलिमेंट उठा लो, जो उससे जो सेट बनता है वो उस सेट का सबसेट कहलाता है। सिंपल अगर मैं बात करूँ, एक स्कूल की जो क्लासेस हैं, जब पूरा का पूरा स्कूल उस स्कूल का सबसेट कहलाता है। जैसे हमारे घर में 4 मेंबर्स हैं, उस 4 मेंबर में से अगर एक एक मेंबर को उठा के सेट बनाया जाए वो भी उसका सबसेट कहलाएगा। अगर दो दो मेंबर को उठा के आप एक सेट बना लो वो भी उसके सबसेट कहलाएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल से करेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा। मान लो मेरे पास एक सेट है, लेट ए बी एनी सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3। ए मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, ए मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके सबसेट किस टाइप के होंगे, इसके सबसेट्स किस टाइप के होंगे। अब सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, हर कोई भी सेट, अगर किसी भी सेट को उठा लो, उसमें जो फाई होता है वो हमेशा उसका सबसेट होता है। एक तो आपका हो गया फाई, फाई हमेशा उसका सबसेट होता है। अब अगर सिंगल 1 या 2 या 3 उठा लूँ वो भी ए का सबसेट कहलाएगा। सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, ये क्या कहलाएंगे, ये भी इसके सबसेट कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं 1 2 पेयर ऑफ एलिमेंट, जहाँ 1 3 पेयर ऑफ एलिमेंट उठा लूँ या 2 3 उठा लूँ तो ये भी क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट। एंड कंप्लीट सेट 1 2 3, ये भी 1 2 3 का सबसेट होगा। तो अगर इनकी बात करूं, जैसे 5 हो गया, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये सारे के सारे सेट के क्या हैं, सबसेट। अब सबसेट आपको क्लियर हो गया। अब इस यहाँ से एक आइडेंटिटी, एक रिलेशन जनरेट होता है जो जिसकी हेल्प से आप आगे क्वेश्चंस करोगे। हम उस पे आते हैं। मान लो मेरे पास एक सिंगलटन सेट है, लेट बी वी यानी सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है। तो अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूँ उसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसके सबसेट्स की बात करूँ उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक तो 5, दूसरा सिंगलटन 1, ये 2 एलिमेंट आएंगे। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2। अगर मैं कोई और सेट उठा लूँ जिसमें एलिमेंट है, जिसके एलिमेंट है 1 2, अगर ये 2 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स किस टाइप के होंगे वो देख लो। एक तो 5, उसके बाद सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड कंप्लीट सेट 1 2। अब अगर मैं सेट एक और सेट ले लेता हूँ, मान लो डी, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसके सबसेट किस टाइप के होंगे वो देख लो। अगर इसके सबसेट्स की बात करूं वो कैसे होंगे, एक तो आ गया आपका 5, एक आ गया सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, देन 1 2, देन 1 3, देन 2 3 एंड कंप्लीट 1 2 3, ये सेट आ गया। तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे अब यहाँ से एक रिलेशन बनाएंगे। मान लो जैसे फर्स्ट हमने बी सेट लिया था जिसमें एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1, और इसके सब सेट कितने आए 2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1। अब दूसरा सेट हमने लिया सी, अब सी में कितने एलिमेंट हैं 2, इसके सबसेट कितने आए 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं 4। इसे आप
ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2। सेम अगर सेट डी की बात की जाए तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी 3, तो इसके सबसेट कितने बन रहे हैं 8, 1 2 3 4, देन 4 नीचे 8, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब यहाँ से एक रिलेशन जनरेट हो रहा है, जैसे इसमें एलिमेंट 1 है तो इसके सबसेट 2 की पावर 1, इसके एलिमेंट 2 हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2, इसमें एलिमेंट 3 हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3। अगर मेरे पास कोई सेट है, इफ ए बी एनी सेट जिसका ऑर्डर क्या है n, मतलब जिसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए वो कितने होंगे 2 की पावर n। अगर n उस सेट का ऑर्डर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2 की पावर n, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट फाइंडिंग दी सबसेट, आप सीधा आप निकाल सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट कुछ नोट में एक दो चीजें आप लिख लो जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आगे। जैसे कि अब सबसेट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको अगर इसमें क्लियरिटी नहीं है सबसेट होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट आप सेट ए में से लेते हो, इफ एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, अगर सेट एलिमेंट ए में से लेते हो, वो एलिमेंट डेफिनेटली सेट बी में होगा, ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होगा ही होगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, अब एक और इसमें नोट में एक पॉइंट और लिख लो, अगर ए किसी बी का सबसेट है एंड बी किसी ए का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल होगा अगर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं तो ये केस तभी पॉसिबल होगा कि ए बी का सबसेट एंड बी ए का सबसेट। क्लियर? चलिए अब आगे हमारे पास दूसरा आता है प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट तो आपने कर लिया, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अब यहाँ से नाम से ही आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल रही होगी कि प्रॉपर सबसेट जो कि प्रॉपरली किसी सेट में कंटेन करे, उसी सेट को आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट, उसी सेट को आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट। आप कह सकते हो ए इज ए प्रॉपर subset of B. A is a proper subset of B if A is properly contained in B. If A is properly contained in B, but A not equal to B. A कभी भी B के इक्वल नहीं होगा, बट A B में कंटेन करेगा, A के एलिमेंट B में होंगे, A प्रॉपरली B के इक्वल नहीं होगा। इस टाइप के सबसेट को आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट। अब मैं एग्जांपल से आपको थोड़ी क्लियरिटी दिलाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, इसको मैंने डिफाइन किया x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर। एक सेट मैंने बी डिफाइन किया जिसमें x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। ये दो सेट मैंने डिफाइन किए हैं। अब आप ध्यान से देखो, जो एक नेचुरल नंबर्स हैं इवन हमेशा नेचुरल नंबर में कंटेन करेंगे, जैसे कि ए के एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड बी के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो ए के एलिमेंट हैं 2 4 6 एंड 8 10 ये बी में है, लेकिन ए के
सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है। तो इस केस में आप कह सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस केस में आप कह सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के एलिमेंट प्रॉपरली बी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने पहले किया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैसे निकालते हो। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट उस केस में किया था जब प्रॉपरली कंटेन या प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं तो उसमें एक एलिमेंट, एक वो वाले सेट नहीं आएगा जो कि प्रॉपरली उसमें कंटेन कर रहा है। जैसे पीछे आपने किया था, जैसे हमने ये किया था, ये सबसेट है 5 1 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3, लेकिन इसमें 1 2 3 भी फॉल कर रहा था, 1 2 3 भी सबसेट था, लेकिन प्रॉपर सबसेट में 1 2 3 तो नहीं होगा। अगर प्रॉपर सबसेट में 1 2 3 नहीं होगा तो उसे हम निकाल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आएंगे इस केस में, इस केस में अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, विच इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो टोटल सबसेट आ गए, लेकिन उसमें एक सेट जो वो वाला सेट है, जो गिवन सेट है, वो निकाल दो, उसे आप निकाल दो। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n माइनस 1। ये तब होगा इफ ऑर्डर ऑफ द सेट n, इफ ऑर्डर ऑफ द सेट इज n। अगर सेट का ऑर्डर n है तो उसमें प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, अब इसमें नोट में एक चीज और लिख लो, अगर a किसी b सेट में कंटेन कर रहा है एंड b किसी c सेट में कंटेन कर रहा है, देन आप कह सकते हो a C में भी कंटेन करेगा, A किसी सेट C में भी कंटेन करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट। पावर सेट वो सेट होता है, अगर मैं किसी सेट की बात करूं, उसके सबसेट्स की हेल्प से जो एक न्यू सेट बनता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, जो गिवन सेट है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनसे जो सेट बनता है उसे आप कहते हो पावर सेट, उसे आप कहते हो पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट। अब मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा, जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। अगर मैं बात करूं मुझे इसके पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो P ऑफ A के साथ, P ऑफ A के साथ। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे सबसेट आते हैं, ये ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे सबसेट आते हैं। अब ए सेट के कौन कौन से सबसेट हैं, एक हो गया अपना 5, दूसरा आ गया सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ये सारे के सारे सबसेट से जो एक सेट बनता है उसे आप बोलते हो पावर सेट, उसे आप बोलते हो पावर सेट। अब देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर मुझे निकालने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है 2 की पावर n, क्योंकि पावर सेट में तो सारे के सारे सबसेट होते हैं और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला यही था 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ पावर सेट निकालने का भी यही फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है? अब इंटरवल मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ। इंटरवल बेसिकली अगर आप दो नंबर उठाते हो कंटिन्यूस फॉर्म में, वो किसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके खत्म हो रहे हैं, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स के जितने भी नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स फॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे उस इंटरवल में लाई करेंगे, वो उस इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं दो इंटरवल के बीच में सारे के सारे पॉइंट उठा लूं तो वो एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं डायग्राम से आपको एक बार बता देता हूं। अब इंटरवल बहुत सारे किस्म के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये -∞ से इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब मैंने 0 1 2 3 4 -1 -2। अब इंटरवल बहुत सारे किस्म के होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, अब ओपन इंटरवल क्या होता है? जो कि साइड से ओपन होता है, साइड से खुला होता है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होता इसमें। अगर मैंने एक इंटरवल ले लिया 0 to 3 तक, तो 0 to 3 ये 0 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा। तो नंबर लाइन पे आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे 0 to 3। अब ओपन है तो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो इसमें इस पॉइंट को आप 0 से रिप्रेजेंट करोगे, इस बाउंड्री पॉइंट को 0 से रिप्रेजेंट करोगे और बीच में खाली, 0 बीच में खाली, ऐसे। तो ओपन इंटरवल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे 0 to 2 एंड ओपन, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है जर्नल। अब दूसरा इंटरवल आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं और उनके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। और क्लोज्ड में क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। मान लो मेरे पास ये नंबर लाइन है -∞ to ∞, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -1 -2 -3, ये 1 to 4 मैंने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर 1 to 4 नंबर किया रिप्रेजेंट तो ये बाउंड्री पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट एंड इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट, तो इसे आप रिप्रेजेंट करोगे इसे आप रिप्रेजेंट करोगे 1 to 4 इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। तो ये इसका क्लोज्ड इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है। तो इन जर्नल आप ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि मैंने x क्या है? जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। अब नंबर किस टाइप के हैं? इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसे x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपने सिंपली लेस देन ग्रेटर देन साइन का यूज किया है। यहां पे बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है इसलिए आपने लेस देन इक्वल टू का यूज किया है क्लोज्ड इंटरवल में। अब इसके बाद यहां तक क्लियर है सभी को। अब आगे आता है लेंथ ऑफ द इंटरवल। आगे हमारे पास टॉपिक आता है लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब इंटरवल की लेंथ क्या होती है? मान लो अगर मेरे पास कुछ इंटरवल्स हैं, फॉर सम इंटरवल्स, कुछ इंटरवल्स हैं ए बी
ओपन, ए बी क्लोज। अब कुछ इंटरवल होते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, वो कौन से होते हैं? एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, जहां वो ऐसे भी हो सकते हैं, इधर से क्लोज होगा इधर से ओपन होगा। तो इस टाइप के इंटरवल को आपको बोलते हो, आप बोलते हो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। अब लेंथ क्या होती है कि कहां से कहां तक आपका इंटरवल जा रहा है, जैसे ए टू बी, तो इसकी लेंथ, इन सभी की लेंथ कहलाएगी बी माइनस ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सेम अगर मैं इनकी बोलूं, इनकी लेंथ कहलाएगी 2 माइनस 0, ये लेंथ कहलाएगी 4 माइनस 1। तो ये ऐसे आप इनकी लेंथ निकालते हो इंटरवल की। तो सेमी इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, वो भी आपको क्लियर है। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज किस टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दे देता हूं, 0 1 2 3। अब मान लो मैंने एक इंटरवल डिफाइन किया है जो -2 से लेके 2 तक जा रहा है, लेकिन मैंने -2 को इंक्लूड नहीं करना, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना, सर्कल आ गया, और 2 को इंक्लूड करना है, यहाँ पे इंक्लूड आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक लाइन जाएगी। तो इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x सच दैट x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2, कि -2 को रिप्रेजेंट नहीं किया है और 2 को आपने रिप्रेजेंट किया है। तो ये आ गया आपका आज का कॉन्सेप्ट, जितना भी पढ़ाना था वो आज कंप्लीट हो गया। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम आगे जो हमारा लास्ट पोर्शन रहता है वो 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में, फाइनल में, कंप्लीट चैप्टर के। ओके, थैंक यू।